Good morning students, welcome to our online SS class. So students, आज हम ये ऑनलाइन SS क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आज मैं आपको एक नया लेसन नंबर 14 पढ़ाने वाली हूँ जो आपकी बुक में पेज नंबर 27 पे दिया हुआ है। ये लेसन का नाम है द बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। स्टूडेंट्स, आपने शायद ये नाम सुना होगा यूनाइटेड नेशंस। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इसका जन्म हुआ, कैसे इसका बर्थ हुआ और इसका क्या काम है, क्यों ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। ये इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ये कब बनी और क्यों बनाई गई और कौन इसके मेंबर्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। तो आप लोग भी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। इट वॉज ऑन पेज नंबर B27। Formation of the League of Nations. The Industrial Revolution started in England and soon spread to other nations like Germany, France and Portugal. आप सबको पता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति, यानी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज पे डेवलपमेंट, मशीनरी, मशीनों से गुड्स बनाने को जो एक प्रोसेस शुरू हुआ, इसी को हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें मशीनों से बनने लगी और इसके लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाने लगी। इसी को हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड से स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे ये फैलते फैलते दूसरे नेशंस तक भी पहुंच गई, जैसे जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल। These industrialized countries needed two things, namely raw material for manufacturing and the new market to sell the goods manufactured by them. अब इन बड़ी बड़ी मशीनों से ये बहुत सारा माल बना लेते थे। अब इन इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए, इस रेवोल्यूशन के लिए उन्हें दो चीज़ें चाहिए थी। इन कंट्रीज़ को जहाँ पे ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुकी थी, इन्हें दो चीज़ों की ज़रूरत थी। पहला, इंडस्ट्रीज़ के लिए कच्चा माल चाहिए था जिससे वो फिनिश गुड्स बना सके, और जो फिनिश गुड्स बनकर तैयार हो जाते थे उनको बेचने के लिए इन्हें मार्केट चाहिए थी जहाँ ये उन सभी गुड्स को बेच सके। They got both their purposes solved in the non-industrialized Asian and African country. और ये दोनों ही चीज़ें इन्हें कहाँ मिल रही थी? एशिया की और अफ्रीका की कंट्रीज में, जहाँ पे अभी तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुई थी। तो वहाँ से ही ये लोग रॉ मटेरियल परचेज करते थे और अपने फिनिश गुड्स को बेच सकते थे। Soon they started colonizing these countries to make themselves wealthy. और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर जाना शुरू कर दिया, यहाँ पर बसना शुरू कर दिया। यहाँ से वो कच्चा माल लेते थे, अपने इंडस्ट्रीज में गुड्स बनाते थे और उनको वापस यहीं पर ज़्यादा दाम पर, हाई प्रॉफिट्स पे बेच देते थे। They started fighting. एक लाइन में मिस कर दी है। As a result, they became jealous of each other and wanted their own empires to flourish. They started fighting among themselves, which finally led to a great war, and this war was called the World War I. It broke out in 1914 and lasted till 1918. अब बच्चों, इसी कश्मकश में एक दूसरे से ये सारी कंट्रीज, ये जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज थी जिनके बारे में पढ़ा, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, ये सभी आपस में कॉम्पिटिशन्स करने लग गई, एक दूसरे से जेलस होने लग गई और सभी अपने अपने कंट्री को आगे बढ़ाना चाहते थे। और इसी में उनके बीच में जो है छोटे छोटे फाइट्स वार स्टार्ट हो गए और एट लास्ट इसका रिजल्ट क्या हुआ? इनके बीच में एक बहुत बड़ी ग्रेट वॉर स्टार्ट हो गई, जिसे वर्ल्ड वॉर I के नाम से हम जानते हैं, पहला विश्व युद्ध। इन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में आपस में ही वॉर शुरू हो गई और इसे हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर I। ये स्टार्ट हुई थी 1914 में, जो कि 1918 तक चली, यानी 4 साल तक ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कंटिन्यू रही। Many cities were devastated. Millions of innocent people and soldiers lost their life. As a result, there arose scarcity of food and everything. आप जानते हैं वॉर में बहुत नुकसान होता है, उसी तरह से ऐसा ही हुआ। इस वर्ल्ड वॉर I में ये इतनी भयानक थी, इतनी लंबी वॉर चली कि इसमें बहुत सारे शहर
ख़त्म हो गए, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे सोल्जर्स उनकी लाइफ चली गई और पूरे वर्ल्ड में फूड की स्कैर्सिटी, भोजन की, फूड की कमी हो गई। Horrified by the devastation caused by war, countries were inspired to come together and work towards peace. और ये सारा इतना जो तबाही हुई, इस सब को देखकर कंट्रीज को लगा कि उन्हें कुछ तो करना चाहिए ताकि वर्ल्ड में पीस बनी रहे, शांति बनी रहे। They formed the League of Nations to achieve that goal. और इसीलिए उन्होंने एक संस्था बनाई, द लीग ऑफ नेशंस। कौन सी संस्था बनाई उन्होंने? द लीग ऑफ नेशंस। द लीग हैड अ टोटल ऑफ 63 मेंबर nations, including some of the world's greatest power like France, United Kingdom, Italy, Germany, Japan and USSR. इस लीग ऑफ नेशन के 63 कंट्रीज इसकी मेंबर्स थी, जिसमें कुछ पावरफुल कंट्रीज भी थी, जैसे फ्रांस है, यूके है, यूएसएसआर, जर्मनी, जापान। बट द लीग वॉज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज इट हैड टू मेजर फ्लॉ। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी लीग ऑफ द नेशन, ये सक्सेसफुल नहीं रही, ये सफल नहीं हो पाई। क्यों? इसके दो कारण थे। टू इम्पॉर्टेंट रीजन्स वर देयर, और वो दो मेन रीजन्स क्या थे? वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, द यूएसए, वॉज नॉट इट्स मेंबर। सबसे पहला कारण, जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री थी यूएसए यानी अमेरिका, वो इसकी मेंबर नहीं थी। दूसरा, लीग मेंबर्स डिड नॉट अपोज एग्रेशन बाय जापान, इटली एंड जर्मनी इन 1930s. As a result, this aggression led to World War II, which lasted from 1939 to 1945. दूसरा कारण, इसके जो मेंबर्स थे उसमें कुछ पावरफुल कंट्रीज भी थी, जैसे जर्मनी, जापान, इटली। और इस लीग के जो बाकी मेंबर्स थे वो इन पावरफुल कंट्री के द्वारा जो भी एग्रेशन होते, जो भी अटैक्स होते, उसका अपोज नहीं कर पाते थे, उसका विरोध नहीं कर पाते थे। और इसी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, और ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा लंबी चली। ये 1939 में स्टार्ट हुई और 1945 तक चली। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 6 ईयर तक ये वर्ल्ड वॉर 2 कंटिन्यू रही। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस का बर्थ हुआ। किस तरह से? सो वी विल रीड आउट द नेक्स्ट टॉपिक, बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशंस। द लीग फेल्ड बट द आइडिया ऑफ द लीग डिड नॉट डाई। जो लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी वो तो फेल हो गई, वो तो सक्सेस नहीं हो पाई, सफल नहीं हो पाई, लेकिन जो उसका पर्पस था वो अभी भी जिंदा था। उसका जो आइडिया था वो अभी भी था। लोगों को अभी भी जरूरत महसूस हो रही थी कि वर्ल्ड में शांति होनी चाहिए। In 1941, US President Franklin D. Roosevelt and British Prime Minister Winston Churchill signed the Atlantic Charter. तो 1941 में जो यूएस यानी यूएस के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों पर्सन्स ने मिलकर एक चार्टर, एक एग्रीमेंट बनाया, साइन किया, अटलांटिक चार्टर। इस चार्टर में, इस एग्रीमेंट में उन्होंने क्या लिखा था? दे प्लेस टू वर्क टूवर्ड्स अ मोर इफेक्टिव सिस्टम टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड एंड प्रमोट कोऑपरेशन। उन्होंने यही इसमें एग्रीमेंट किया कि वो लोग पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखने के लिए काम करेंगे और आपस में डिफरेंट कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन को प्रमोट करेंगे। सभी कंट्रीज मिल करके आगे बढ़ें। इन 1942 द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अलाइज, द वर्ल्ड वॉर II, coalition of 26 countries fighting against Italy, Germany, Japan signed a declaration। और इसके बाद में वर्ल्ड वॉर II में जो पावरफुल कंट्रीज थी, इटली, जर्मनी, जापान, उनके खिलाफ लड़ने वाली 26 कंट्री जो मिल करके जिन्होंने एक कोलिशन बना लिया था इन मेन 3 पावर्स के अगेंस्ट, उन सभी 26 कंट्री ने इस अटलांटिक चार्टर को साइन किया, इस डिक्लेरेशन को साइन किया।
In this declaration, they accepted the principles of Atlantic Charter. उन्होंने इसके सभी नियम को एग्री किया. After a year, 4 of the allies, the United States, the United Kingdom, the Soviet Union and China agreed to establish a general international organization. एक साल तक ये अटलांटिक चार्टर चलता रहा और उसके बाद इसके जो मेन 4 एलाइज थे, यानी यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन और चाइना, इन चारों मेन कंट्रीज ने मिल करके एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सोचा. द 4 कंट्रीज met in 1944 at the Dumbarton Oaks Estate in Washington DC and drafted a charter for new organization. तो ये चारों कंट्रीज मिली और इन्होंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए एक पूरा रूल, एक चार्टर तैयार किया. एंड दे कॉल दिस ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस. इस नई ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया गया यूनाइटेड नेशंस. Finally, United Nations was born in year 1945. The name United Nations was coined by the President F.D. Roosevelt of the USA. तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ और इसका नाम भी यूएस प्रेसिडेंट F.D. रूजवेल्ट के द्वारा ही रखा गया है. A set of rules and regulation called the Charter of United Nations was made at the conference in San Francisco, USA. It was signed by 15 member countries, including India, on 24th October 1945. This day is celebrated as UN Day. तो इसका पूरा एक रूल्स रेगुलेशंस बनाया गया यूनाइटेड नेशंस का और इसमें 15 मेंबर कंट्रीज ज्वाइन हुई. उन्होंने इसका चार्टर साइन किया, वो इसकी मेंबर बनी और ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका बर्थ हुआ 24 अक्टूबर 1945, जिसको हम हर साल यूएन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. तो इस तरीके से हमारी यूनाइटेड नेशंस का बर्थ हुआ, जिसका मकसद था वर्ल्ड में पीस को बनाए रखना, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन को प्रमोट करना. और इसका आगे थोड़ा और डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स और इसके प्रिंसिपल्स क्या थे, जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड.